इसको हम प्रतिबिंब में दिखे तो हमें क्या दिखता है? NIJ, यानी कि निज। उसी प्रकार जिन बिंब को देखते हुए हमें चैतन्य राज, हमें हमारे निज के दर्शन हो जाए, उसी लक्ष्य के साथ मैं आज मेरा टॉपिक प्रस्तुत करती हूँ, जो कि है जिन बिंब चैतन्य बिंब दर्शन। अभी यहाँ गोष्ठी देने के लिए मैं जब मध्यलोक की तरफ आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक कुआं दिखा, और मैंने उस कुएं में झांक के देखा तो मुझे कोई और दिखा। मैंने आवाज लगाई, मैं चेलना हूँ, तो मुझे पलट के वापस से आवाज आई, मैं चेलना हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने वापस से आवाज लगाई, मैं ग्वालियर से हूँ, तो मुझे पलट के वापस से आवाज आई, मैं ग्वालियर से हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं हो रही थी लेट, तो मैं आ गई मंदिर। अब जिनेंद्र भगवान के सामने मैंने हाथ जोड़े और भगवान से बोला, प्रभु आप तो अविकारी अविनाशी हैं। तो मुझे पलट के जवाब आया, प्रभु आप तो अविकारी अविनाशी हैं। मैंने कहा आप तो अनंत गुणों की खान हैं। तो मुझे वापस से पलट के जवाब आया, आप तो अनंत गुणों की खान हैं। उस समय मुझे ये विश्वास हो गया कि जो ये जिन बिंब है ये मेरे ही चैतन्य का स्वरूप का बिंब है। योगेंद्र मुनिराज ने भी कहा है कि इस जीव ने जगत में आज तक बस दो काम नहीं करे, एक आत्मदर्शन और एक जिनेंद्र भगवान के दर्शन। ये सुनकर शिष्य ने पूछा कि मैं ये तो समझता हूँ कि आत्मदर्शन नहीं हुए, परंतु जिनेंद्र दर्शन शास्त्रों में भी आया है कि हम अनेक भवों से अनेक बार जिनेंद्र भगवान की पूजा आरती कर चुके हैं, तो फिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने उसकी शंका को दूर करते हुए कहा कि यदि ये जीव जिनेंद्र भगवान के सच्चे स्वरूप को समझ लेता और फिर दर्शन करता तो उसे जिन बिंब और उसे चैतन्य बिंब का भी वास्तविक दर्शन हो चुका होता। इसी बात का तर्क भी हमें कुंद आचार्य जी ने दिया है, जो जान दियर हत्तम तपत गुणत पजयेते हैं, सो जान दिया पाणम मोह खलु जाति कसलयम। जिस जीव ने अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय के रूप को समझ लिया है, वह अपने स्वरूप को जान चुका है और उसको मोक्ष अवश्य ही मिलेगा। तो इसी प्रकार यदि हम जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से समझ रहे हैं, तो वह तो मेरा ही स्वरूप है। मेरा यानी कि आप सभी यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं, हम यदि जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझ जाए तो वो तो मेरा ही प्रतिबिंब है। कैसा है जिनेंद्र भगवान का स्वरूप? बाबूजी हम सभी बच्चों को बचपन से सिखाते थे, और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे प्रस्तुत और सभी जन इस बात को ध्यान रखें कि कैसा है जिनवर का स्वरूप? अविनाशी, अविकारी, अचल, अनंत गुणमणि रत्नों की खान, अरूपी, शुद्ध, आनंद का धाम। लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है? क्या जिनेंद्र भगवान की ही बात चल रही है? नहीं, यहाँ पे मेरी बात भी चल रही है। आप सभी जो भी उपस्थित हैं अभी सभा में, आप सभी की बात चल रही है। कौन है गुणमणि रत्नों की खान? मैं हूँ गुणमणि रत्नों की खान। कौन है अनंत शक्तियों का पिंड? मैं जीव है, हम सभी हैं अनंत शक्तियों का पिंड। ऐसा है जिनेंद्र स्वरूप, और यह स्वरूप यदि हम समझ जाए तो हमें हमारा स्वरूप समझ में आ गया है। जैसे पूज्य गुरुदेव जी भी बोलते थे, हूँ परमात्मा छू एव
ठीक है, जिनेंद्र भगवान और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे वे हैं वैसे ही मेरी आत्मा भी है, वैसे ही मैं हूँ। पर जब हम दर्शन करने जाते हैं तो प्रतिमा के सामने हम कैसे अपने आप को समान समझे, क्योंकि हम तो जीव तत्व है, हम तो जीव आत्मा है और वह है जड़। तो यहाँ मैं एक आप सभी को सिचुएशन देना चाहती हूँ। मान लीजिए अभी इसी समय कोई आ जाए और आपको बोले कि बाजू में ही समो शरण लग गया है और दिव्य ध्वनि खिल रही है। बताइए क्या एक क्षण के लिए भी आप में से कोई सोचेगा जाने से पहले? नहीं सोचेगा। हम उसी क्षण उठ के समो शरण की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारे अरहंत भगवान की महिमा है। हमको पता है हमारे वीतरागी सर्वज्ञ वहाँ पे जो विराजमान है, हमें उनकी महिमा है। उसी प्रकार से हमारे जो जिनबिंब है, हमारे जो जिन प्रतिमा है, हमें उनका भी आदर, उनकी भी महिमा उसी प्रकार आनी चाहिए। वे भी बिना किसी अस्त्र वस्त्र शस्त्र के वहाँ विराजमान है। जैसे मेरे घर में यदि कोई आए और पूछे कि ये तस्वीर में ये कौन है, तो मैं ये जवाब नहीं दूंगी ये मेरे दादाजी की तस्वीर है। मैं ये जवाब दूंगी कि ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी दादी जी हैं। उसी प्रकार से जब हम जिनबिंब को देखते हैं तो हम उसमें जिनेंद्र का स्वरूप समझे, उसे आभास करें और उतनी ही महिमा और आदर हम जिनबिंब को दें। अंत में मैं बस 2 लाइनों से समाप्त करना चाहूंगी। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाए आते, अंतर दृष्टि विराजे, जिन वर जल के शांति अपार, निरखो हम